मामला सर गिरफ्तारी में दिनांक 13 दिसंबर 2022 को फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत न्यू सबजपुरा जो ग्राम है वहां पर एक जमीन व्यवसायी और कारोबारी थे। उनके यहां पर कुछ अपराधकर्मी रात्रि में लगभग 9:30 बजे घुसते हैं एवं फिर जो है उनके शरीर जो पहने हुए जो जेवरात वगैरह थे उनको छीनने का प्रयास करते हैं और उसी क्रम में उनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसमें कुल 3 लोगों को, जिसमें एक मुख्य व्यवसायी जो थे मंटू शर्मा, उनके सहित टोटल 3 लोगों को गोलियां लगती हैं, जिसमें वहीं पे घटनास्थल पे ही जो मंटू शर्मा और उनके पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद एक भाई हैं जो घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उक्त घटना में तुरंत अनुसंधान प्रारंभ करते हुए उस समय जो है छापेमारी और अनुसंधान किया गया, तो टोटल 10 अपराधकर्मियों की उसके अंदर संलिप्तता पाई गई थी, जिसमें समय समय पर पूर्व में कुल 8 अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी थी। साथ ही जो घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है उसकी भी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है तथा जो जेवरात थे उनकी भी बरामदगी अलग अलग जगहों से पहले ही की जा चुकी है। उसी संबंध में जो 9वां अभियुक्त है जो कुख्यात अपराधी है, एक जिनका पूरा नाम है कुंदन कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय राम नरेश सिंह, साकिन सोनावा, थाना दीदारगंज, इनकी भी गिरफ्तारी जो बिहार एसटीएफ एवं पटना जिला बल के द्वारा कल दिनांक 30 तारीख को की गई है। एवं इनके ऊपर ये जो पटना जो पश्चिमी जिला है पटना पुलिस का, उसके टॉप 10 अपराधकर्मियों में शामिल थे तथा इनके ऊपर पूर्व से ही 15,000 रुपए का इनाम भी जो पटना पुलिस द्वारा है घोषित करवाया गया था। इनकी गिरफ्तारी से कुल अब तक इसमें 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो इसमें मात्र एक अभियुक्त की गिरफ्तारी बची है और पटना पुलिस लगातार प्रयासरत है जो अंतिम अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए तथा उसके बाद जल्द से जल्द इन अपराधकर्मियों को इस जो गंभीर कांड हुआ था इसमें सजा दिलाने का प्रयास करें। इसके पास से क्या कुछ बरामद भी हुआ हथियार? इसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। पूर्व में किस तरह का मामला इस पर है? इसके ऊपर जो जहाँ का ये रहने वाला है उसके आसपास के थानों में लूट और छिनतई की जो कुछ घटनाएं हैं जिनमें ये लगातार शामिल रहा था और उसके बाद ये जो फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत हुई जिस डकैती के क्रम में हत्या, इसमें भी बाद में इसका पुख्ता सबूत इसका सामने आया। किसी तरह का कोई गैंग वगैरह इसका था या कितने मेंबर्स हुआ करते थे गैंग में? इनका क्या था, किस तरह का क्राइम किया करते थे सर? इनका एक ही मकसद था कि जो टारगेट है उसको देखना और फिर बाद में अगर पोटेंशियल टारगेट लगता है जो इनके हिसाब से कि हाँ इसके पास पैसा ज्यादा है या उस हिसाब से, तो ये आइदर उसका सुपारी लेते थे या फिर उसको डायरेक्ट उसके ऊपर घर पे या फिर जहाँ भी वो वल्नरेबल कंडीशन में मिलेगा वहां पर उस पर अटैक करके उससे जो है लूटपाट करते थे और अगर विरोध किया जाता तो उनके द्वारा सीधा गोली मार के उसको जख्मी या फिर इवन अगर हद तक जाते तो हत्या भी जैसे कि इस कांड में किया है वो भी कर दिया जाता। मैंने मंटू शर्मा उनके भाई या उनके फादर की जो गोली मार के हत्या वाली बात आई थी, उसका क्या था? उसका मेन मकसद वही था? उसका जो मेन मकसद अभी हमारा अनुसंधान हुआ है और पूर्व में भी पकड़ाए गए अपराधकर्मियों के द्वारा सभी के द्वारा ये जो है स्वीकार किया गया है कि हम लोगों के द्वारा उनको पहले उसको जो है एक पोटेंशियल टारगेट के रूप में देखा गया है कि हाँ उसके द्वारा बहुत भारी जेवरात पहने गए हैं गले के अंदर और हाथों में अंगूठियां और जो ब्रेसलेट वगैरह है और उसी को टारगेट करते हुए इन लोगों ने उसको छीनने का प्रयास किया गया और उसी क्रम में जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो उनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की। पहले से प्लानिंग था कि अचानक जो इनका अभी तक हम लोगों ने जो अनुसंधान किया है उसके हिसाब से इन लोगों का जो प्लानिंग है वो घटना के कुछ घंटों पहले ही बना और उनके द्वारा ये देखा गया कि हाँ ये पोटेंशियल टारगेट है और इसके पास ऐसा विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने कुछ ही घंटों के अंतराल में पूरी प्लानिंग करते हुए इस घटना को अंजाम दिया। ठीक है, थैंक यू सर। पेट्रोल पंप